हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग 66 बीपीएससी के मेंस में इतिहास ऑप्शनल का क्वेश्चन का हम लोग पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इतिहास में कौन कौन से सेक्शन से कितने पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस में जो है ऑप्शनल में आपका इतिहास जो होता है या कोई सा भी ऑप्शनल जो हो वो मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने रहते हैं, तो 300 नंबर के रहते हैं। ठीक, और टाइम कितना दिया जाता है, 3 घंटा। अब आइए आगे करके इसको हम देखते हैं। ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है और ये हिंदी में इंस्ट्रक्शन है। देखिए हिंदी वाले हम लोग समझते हैं सब। देखिए सभी प्रश्न के अंक क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना होता है ना। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, लेकिन खंड 1 और खंड 2 के प्रत्येक भाग में से 2 प्रश्नों से ज़्यादा के उत्तर न दें। यानी देखिए कुल कितने खंड होंगे, 6 खंड होंगे। उसमें से खंड 1 और खंड 2 में जो है वो केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, चलिए अब देखिए। आइए हम लोग अब प्रश्नों की, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए पहला जो सेक्शन है खंड 1 या भाग अ, है ना। अब इसमें देखिए क्या है। तो देखिए हम पहला और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि ये बहुत बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आपको लिखना है ना। सिंधु सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी, और नगर प्रणाली कैसा था, व्यापार कैसा था, है ना। राजनीतिक परिचय क्या उस समय था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था को वर्णन कीजिए। केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का मतलब क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था मौर्य के समय में, उसके बारे में चर्चा करना। अब देखिए ये कितना अटपटा शब्द लिखा गया है, वहीवटी। अब वहीवटी का मतलब ही समझने में लोगों को दिक्कत होगा, जिसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब देखिए टर्मिनोलॉजी समझ के चलिएगा, बहुत ही खतरनाक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है आज के समय में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए, है ना। तो ये आर्ट एंड कल्चर से है कि गुप्ता के समय में किस प्रकार के कला का मतलब कि विवरण हुआ था, किस विस्तार हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो देखिए खंड 1 में 3 प्रश्न थे, 3 में से आपको कितना देना था, 2। अब उसके बाद देखिए अब पार्ट बी यानी कि भाग ब, इसमें देखिए ये भी बहुत ही गिना चुना क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पाल और गुप्त, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही मुगल, है ना, मुगल पेंटिंग से है। देखिए जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पे थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर जो था वो पेंटिंग का बहुत एक तरह से प्रेमी था, है ना। इनके शासनकाल में अनेक जो है चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था, तो उनके बारे में ये लिखना है आपको इसमें। नेक्स्ट जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है कि मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदानों की विवेचना कीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य से है। तो ये जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये एक तरह से समझिए तो पिछले आए हुए प्रश्नों का ही एक तरह से जो बोलते हैं वो रूप है। मतलब पिछले एग्ज़ाम में जिस तरीके से प्रश्न आते थे, तो उसी से मिलता जुलता अभी भी प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा खंड दो यानी, और इसमें देखिए खंड 2 में क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए, है ना। औपनिवेशिक मतलब क्या है कि जब ब्रिटिश का जब राज्य था इस समय, तो शिक्षा के किस स्तर पे था, न्याय व्यवस्था किस स्तर पे था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन राय, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और अनेक बार पूछा गया है। राजा राम मोहन राय का 19वीं सेंचुरी में क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन रिलीजन और सोसाइटी के प्रति। तो ये सारी चीज़ें विवेचना करना था, डिस्कस करना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और उसकी सफलता और निष्फलता को स्पष्ट कीजिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या सक्सेस था, फेलवर, और ये सारी चीज़ें क्या कारण था, ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए क्या क्वेश्चन है। यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे। तो यूरोप के में पुनर्जागरण कैसे हुआ था, है ना। तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द रीनेजेशन इन द यूरोप, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अमेरिका गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो यह भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अमेरिका सिविल वार, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वां, जो कि अंतिम प्रश्न है कि क्या है, चीन में साम्यवाद के उद्भव और विकास में एक निबंध लिखिए, है ना। कि चीन में कम्युनिज्म जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा था और उसका ग्रोथ का क्या कारण था। तो टोटल देखिए इसमें 12 प्रश्न हैं, 12 में से आपको कितने के आंसर देने थे, 6 के आंसर देने थे। टोटल 300, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। तो देखिए अब इसमें जो है आपका कितना आप स्कोर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अगले कोई और जो है मेंस के कोई और ऑप्शनल के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।